रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये इतना बड़ा जो 85 एकड़ का कैंपस है उसमें से कुछ ही पार्ट है जो कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का होता है, जिसको हम बोलते हैं MSRIT। और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो 85 एकड़ में जितना भी पार्ट बचा, उसमें रिमेनिंग पार्ट ये ज़्यादा से ज़्यादातर मेडिकल एरिया में फैला पड़ा है। जनरली ये सिटी के एक ऐसा एरिया में है ना जहाँ पे ज़्यादातर मतलब सिटी ऐसा होता है कि वो रोड्स चल रही होती हैं, तो बहुत किसी किसी पॉइंट पर आपको इनके डिपार्टमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से इंजीनियरिंग के लिए MSRIT आपने नाम सुना होगा। हर बैंगलोर के टॉप नाम में इंजीनियरिंग के MSRIT का नाम आता ही आता है। कैसा कॉलेज है, प्लेसमेंट कैसे निकलती है, ROI जैसा बच्चा बोलते हैं वैसा निकलती है या नहीं निकलती, क्योंकि किसी बच्चे का बोलना होता है कि यहाँ का ROI अच्छा है, लेकिन किसी का बोलना होता है कि ROI उनके अकॉर्डिंग नहीं निकल पाया। इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, क्या इसमें जो स्टूडेंट सोचते हैं वैसा प्लेसमेंट एग्जैक्टली निकल पाता है? आज हम MSRIT के बारे में पूरा डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं MSRIT के ओवरव्यू की बात करूँ, NAC A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है, NBA अप्रूव्ड है, NIRF रैंकिंग इसको 75 मिली हुई है, 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था, एंड कैंपस साइज तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब अगर मैं इसके कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये बैंगलोर के नॉर्थ साइड में आता है, थोड़ा ऊपर के एरिया में आता है, एंड ये सिटी के कहीं ना कहीं बीचों बीच में आता है। बहुत सारे यहाँ से रोड्स निकल रहे होते हैं, जो कि बाइक्स चल रही होंगी, कार चल रही होंगी, कहीं कहीं डिपार्टमेंट्स यहाँ पे जो फैला हुआ है वो लगभग 85 एकड़ में फैला हुआ है। अब अगर मैं इसके कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें इंजीनियरिंग के लिए लगभग 18 स्पेशलाइजेशंस हैं प्लस 18 ब्रांच, मतलब 18 स्पेशलाइजेशन और ब्रांचेस मिला के टोटल इंजीनियरिंग के इतने ब्रांचेस हैं, जिसमें स्पेशलाइजेशंस भी इंक्लूडेड है। अब अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे 3 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो, कॉमेट के थ्रू, KCET के थ्रू एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। अगर आप KCET के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो लगभग 45% सीट्स रिजर्व रहती है। यहाँ पे कट ऑफ अभी कोई रिलीज नहीं हुई है, एक बार मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो कि करंटली कट ऑफ क्या चल रही है, तो मैं आपको बता दूंगी। एंड अगर मैं इसके कॉमेट के थ्रू बात करूँ तो 30% सीट्स रिजर्व्ड होती है। अब एक प्लस पॉइंट ये होता है कि कॉमेट जो कर्नाटक के स्टूडेंट हैं वो कॉमेट के थ्रू भी जा सकते हैं, KCET के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि KCET के थ्रू सिर्फ कर्नाटक के स्टूडेंट्स जाएंगे, कॉमेट के थ्रू ऑल इंडिया स्टूडेंट तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके अलावा कर्नाटक के भी स्टूडेंट जाते हैं। एंड तीसरा इज मैनेजमेंट कोटा, जिसके लिए आपको अपनी किडनी भी बेचनी पड़ सकती है। क्या? तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन होता है, जिसमें आपको भरपूर पैसा, मतलब ये लोग मांगते हैं, हद लेवल ज़्यादा पैसा मांगते हैं। आपकी एक किडनी से भी काम नहीं चलेगा, कम से कम 2-3 किडनीज चाहिए होंगे तो आप इनका पैसा भर पाओगे। तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हाई डोनेशन जाता है, जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रहता है। जाके आप उसकी वैसे तो अभी एग्जैक्ट फीस नहीं दिखेगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, अगर आपको जानना है तो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसकी एग्जैक्ट फीस एंड इन्फॉर्मेशन बता दूंगी। अब अगर मैं इसके थोड़ा फीस की बात निकली है तो फीस का डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं KCET के थ्रू बात करूँ तो KCET के थ्रू सबसे कम फीस जाती है, 4 से 5 लाख पूरे एकेडमिक्स की फीस जाती है। अब अगर मैं कॉमेट के थ्रू बात करूँ तो 12 लाख के आसपास पूरे 4 साल के एकेडमिक फीस आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें हॉस्टल सेपरेट होता है, हॉस्टल की अलग से फीस जाती है। KCET एंड कॉमेट के मैनेजमेंट कोटा तीनों के थ्रू आपकी जो फीस जाएगी वो 1 से 1.5 लाख पर ईयर जाएगी फीस। तो आप टोटल ऊपर का मान के चलो, KCET के थ्रू आपका 11 लाख जाने वाला है टोटल 4 साल का, इंक्लूडिंग हॉस्टल्स एंड एकेडमिक्स। अगर आप कॉमेट के थ्रू जा रहे हो 18 लाख मान के चलो, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड एकेडमिक। एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हो तो आप मान के ही मत चलो, क्योंकि किस हद लेवल पार तक भी फीस जा सकती है। उसके लिए एग्जैक्ट फीस के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि कितनी फ़ीस जाती है। अगर आप चाहोगे तो वहाँ के स्टूडेंट से मैं पर्सनली कनेक्ट कर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। अब बात करते हैं, फ़ीस की बात निकली है तो आपने फ़ीस जानी है, तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट का माइंड में आ रहा होगा। तो प्लेसमेंट
आप इससे एनालाइज कर सकते हो। अब अगर मैं इसका हाईएस्ट पैकेज बताऊं तो 51 लाख का इसका हाईएस्ट पैकेज गया था एंड एवरेज इसका 7 से 8 लाख जाता है। अब जहां एवरेज 7 से 8 लाख जा रहा है तो कहीं ना कहीं KCET एंड कॉमेट के वाले स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनके लिए ROI तो निकल रहा है उनके अकॉर्डिंग, लेकिन जो मैनेजमेंट कोटा के लिए आ रहे हैं उनके लिए ROI उनका अकॉर्डिंग नहीं निकल पा रहा है। 7 से 8 लाख 22, 23, 40, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट और 7 से 8 लाख तक का प्लेसमेंट एवरेज, तो वो कहीं से कहीं तक वर्थ इट नहीं है। यही क्वेश्चन का कहीं फर्स्ट जो मैंने आपके पहले क्वेश्चन मतलब रेस किया था कि कुछ बच्चे कहते हैं उनके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट निकलता है एंड कुछ बच्चे कहते हैं उनके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट नहीं निकल पा रहा तो मैनेजमेंट कोटा के स्टूडेंट्स को हम रख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका प्लेसमेंट नहीं निकल पाता क्योंकि एवरेज 7 से 8 लाख ही यहाँ का निकल पाता है एंड फीस के अकॉर्डिंग ROI नहीं निकल पा रहा। अब अगर मैं इसके थोड़ा एकेडमिक्स वगैरह की बात करूं, एकेडमिक्स जो डिपेंड करता है फैकल्टीज़ पे डिपेंड करता है। फैकल्टीज़ यहाँ पे बहुत टॉप नॉच के होते हैं, बहुत अच्छे फैकल्टीज़ होते हैं, काफ़ी अच्छे से ट्रेंड करते हैं स्टूडेंट्स को। इसी के लिए वो डिज़ाइन किया गया है एंटरप्रेन्योरशिप सेल, जहाँ पे स्टार्टअप कल्चर भी यहाँ पर है। अगर आपको स्टार्टअप में इंटरेस्ट होगा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्टअप में इंटरेस्ट होता है, तो अपना आइडिया पिच करना, उसके अकॉर्डिंग वो लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप सेल एक अलग सेल ही बनाई गई है स्टार्टअप वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको अलग अलग तरीके का मौका मिलता रहता है अपने स्टार्टअप को प्रेजेंट करने का। अब अगर मैं इसके इवेंट्स की बात करूं तो इवेंट उस लेवल के नहीं होते हैं ठीक ठाक, लेकिन एवरेज होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं होते, बहुत कम भी नहीं होते, एवरेज यहाँ पर इवेंट्स होते रहते हैं। कोडिंग कल्चर भी है, कोडिंग के लिए काफ़ी सपोर्ट मिलता है, मेंटोरशिप भी प्रोवाइड की गई है। बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ मैंने बता दिया, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हॉस्टल की बेसिक मेस, डाइनिंग, वाईफाई एंड लॉन्ड्री एंड सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है हॉस्टल्स की। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको कोडिंग कल्चर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरा ओपिनियन क्या है, तो देखो अगर आपको KCET एंड कॉमेट के थ्रू अगर सीट मिल रही है तो गो फॉर इट, उसको सीट को मत छोड़ो, जाओ उसको लेने, सीट अपना पकड़ के रखो। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाने का सोच रहे हो तो आप 2-3 बार एक बार सोचो कि आपके लिए वर्थ इट है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है एंड ROI आपको निकालना ही पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1-2 बार आप मैनेजमेंट कोटा के लिए सोचो। बाकी अगर आपको स्पेशलाइजेशन जाननी है कि दीदी हम किस स्पेशलाइजेशन में एडमिशन ले जिससे हमारा अच्छा से अच्छा प्लेसमेंट निकल पाए, पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। बाकी यही था एक रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी MSRIT के बारे में डिटेल सा रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो किस पे लाऊं कमेंट करो। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।